हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नशे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अपन ने पिछले टॉपिक्स में भी, अपने पिछले लेक्चर्स में भी अपन ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर किए थे। धूमपान हुआ, अंजन हुआ, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आपको ये इनको छोड़ के ही नहीं जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल कवर करके जाने हैं, ठीक है। और ऐसा ही एक टॉपिक अपन देखेंगे आज, नशे, जो 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अपने बुक में अपन को सीक्वेंस कुछ और दे रखा है, बट अपन को इसी सीक्वेंस में इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अपने 5 मार्क्स में आता है तो अपन को इसी सीक्वेंस में इसको लिखना है। तो अणु तेल की निर्माण विधि, सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी विधि। तो इसको कैसे बनाना है। चंदन, अगर, तेजपत्र, छोटी इला, दालचीनी, सारिवा, जीवंती, पिठीवन, दालचीनी आदि जो भी अपन को औषधियाँ उपलब्ध हो वो सारी लेनी है, ठीक है। फिर सभी द्रव्यों को 100 गुने आकाशीय जल में, कितने गुने में, 100 गुने आकाशीय जल में क्या करना है, क्वाथ करना है। और जब ये क्वाथ बन जाए तेल से, जब ये क्या रह जाए, 10 गुना शेष रह जाए, मतलब बनने के बाद जो अपना तेल है उससे कितना शेष रह जाए, 10 गुना शेष रह जाए, तो क्या करना है, इसको ठंडा होने पर छान लेना है, ठीक है। फिर जब इस क्वाथ में प्रति बार, हर बार कितना, 1/10 भाग, मतलब 1/10 भाग क्वाथ लेकर तेल से सिद्ध करने की विधि के अनुसार इसको 9 बार करना चाहिए। कितनी बार करना है इसको, 9 बार, मतलब प्रति बार जब 1/10 भाग क्वाथ का लेकर तेल से सिद्ध करने की विधि के अनुसार इसको कितनी बार, 9 बार सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कितनी बार, 9 बार, ठीक है। अंत में जब 10वीं बार क्वाथ पकाने लगें तब तेल के बराबर बकरी का दूध मिलाकर पुनः पाक करें। मतलब 10वीं बार जब अपन वापस से इसका क्वाथ बनाएंगे तब तेल के बराबर अपन को क्या मिलाना है, जो अजा का दुग्ध है, मतलब बकरी का जो दुग्ध है वो मिलाना है, ठीक है। इस तेल की हाफ पल मात्रा में नश्य विधि में प्रयोग करें, ठीक है। ये बन गया, उसके बाद कैसे प्रयोग करेंगे, इस तेल की जो मात्रा है वो आधा पल मात्रा अपन को उपयोग करनी है, किसमें, नश्य कर्म में, ठीक है। अपन को समझ में आ गया इसको कैसे कैसे बनाना है। सारी औषधियाँ लेनी है, फिर सभी औषधि को क्या करना है, 100 गुने आकाशीय जल में क्वाथ करना है। जब ये क्वाथ 10 गुना बच जाए तो इसको ठंडा होने पर छान लें, ठीक है। फिर ये क्वाथ प्रति बार, मतलब हर बार 1/10 भाग क्वाथ को लेकर तेल से शुद्ध करने की विधि को कितनी बार सिद्ध करना है, 9 बार सिद्ध करना है। और जब 10वीं बार अपन इसको सिद्ध करने लगे तो कितना, तेल के बराबर अपन को क्या लेना है, बकरी का दूध लेना है, फिर इसको पुनः पकाना है। और जब इस ये पक जाए तो अपन इसको कैसे यूज़ करना है, हाफ पल मात्रा में इसको यूज़ करना है, किसमें, नश्य कर्म में, ठीक है। फिर अपन देखेंगे तेल प्रयोग करने की विधि। जो अपन ने तेल बनाया है उसको प्रयोग करने की विधि क्या है। सबसे पहले अपन को कहाँ पे, उत्तमांग, मतलब सिर का स्नेहन स्वेदन करना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो कॉटन स्वेब होती है जिसको अपन ने बोले पीचू, को 2 तोले अनु तेल में भिगोकर 3 बार नश्य थे, मतलब दो तेल, 2 तोले अनु तेल उसमें भिगाकर कितनी बार नश्य देना है, 3 बार नश्य देना है। और 3 बार में 2 तोले तेल का प्रयोग करना है, ठीक है। और प्रतिदिन कितनी बार करना है, 3-3 बार, मतलब हर रोज कितनी बार करना है, 3-3 बार करना है। और 3-3 दिन पर नश्य देना है, मतलब अल्टरनेट डेज में देना है, ठीक है। अर्थात एक दिन का अंतर देकर, मतलब अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ दिया फिर करना है, फिर छोड़ दिया फिर करना है, मतलब 7 बार नशा देना है टोटल, ठीक है। फिर नशा लेते समय तेज वायु रहित, मतलब जहाँ से सीधे ठंडी हवाएं आ रही हैं वहाँ पे अपन को नहीं रहना है। और भोजन कैसा करना है, जो हितकारी भोजन हो। अहितकारी भोजन मतलब जैसे कि फास्ट फूड हो गया, अति उष्ण हो गया, अति शीत हो गया, ऐसे भोजन का अपन को प्रयोग नहीं करना है, हितकारी भोजन ही लेना है, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है कैसे, सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करना है, फिर 2 तोले तेल में जो कॉटन स्वैप है उसको भिगोकर 3 बार नश्य देना है, दिन में 3-3 बार, और 3 दिन का नश्य देना है, ठीक है, 3-3 दिन का अल्टरनेट डे। तो टोटल कितनी बार नश्य देना है, 7 बार, ठीक है। फिर अपन देखेंगे ये जो तेल होता है क्या होता है, त्रिदोष शामक होता है। ये यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा जाता है, जो अपन को याद करना है। और क्या करता है, इंद्रियों को बल देने वाला होता है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे नश्य से लाभ क्या क्या होते हैं। जो प्रतिवर्ष वर्षा, शरद, वसंत, जहाँ आकाश में मतलब बादल नहीं हो तब इसका प्रयोग करना है, ठीक है। समय के अनुसार विधि पूर्वक नश्य सेवन, मतलब अगर अपन आप इसी ऋतुओं में करोगे, विधि पूर्वक लोगे तो क्या हो जाएगा, नेत्र, घ्राणेन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय, इन सब का क्या होता है, ये नष्ट नहीं होती है, ठीक है। और केश और दाढ़ी के बाल श्वेत और पिंगल नहीं होते हैं, केश गिरते नहीं है, ठीक है। और जैसे कैसे रोग, मन्नस्तम, शीरशूल, अर्दित,
पीनस आदि रोग शांत हो जाते हैं। सीरा, स्नायु, कंडरा ये अणु तेल से तृप्त होकर क्या हो जाते हैं, अधिक बलवान हो जाते हैं। और वृद्धावस्था आने पर भी लक्षण प्रकट नहीं होते, मतलब वृद्धावस्था को आने नहीं देता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको इसी प्रकार बताना है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि दंत पवन, दातुन। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, बट मेनली ये अष्टांग हृदय से पूछा जाता है, बट अपन इसको भी यहाँ पे याद रख लेंगे। ठीक है, तो अपन को दातुन कैसी लेनी है, जिसका अग्र भाग क्या हो, अपन ने कुचल दिया हो, और रस, मेनली इसके रस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। कैसे रस वाली दातुन लेनी है, जो कटु, तिक्त और कषाय वाली हो। ठीक है, और जो अपने दांत के मसूड़ों को मतलब आघात न करे, मतलब उनको छीले नहीं, उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी दातुन लेनी है। और दिन में 2 बार, अब हमको पता ही है नॉर्मली जो अपन को एड्स में भी दिखाया जाता है, टीवी में भी अपन देखते हैं, और नॉर्मली घर में भी सुनते हैं कि ब्रश कितनी बार करनी चाहिए, दिन में 2 बार। ठीक है, और जो अपन दातुन करेंगे उससे क्या होगा, अपन सबको ही पता है, तो नॉर्मल सी चीज़ें, अगर अपन ब्रश करेंगे अपन ने मुख में दुर्गंधी नहीं आएगी, वीरसता नहीं आएगी, और दांतों में मुख में होने में जो अपना मल बच जाता है, उससे क्या होता है, भोजन में अरुचि आ जाती है, वो नहीं होगी, दांत साफ हो जाएंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें अपन को सबको ही पता होती है। उत्तम दातुन, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि दातुन उत्तम कौन कौन सी होती हैं, तो अपन इस ट्रिक से याद रखें, कौन सी, M1 मैक। ठीक है, एम से मदार, मालती, ए से असन और अर्जुन, के से करंज और कन्नर। ठीक है, ये अपन एक ट्रिक है मैक, इससे अपन याद कर लेंगे। ठीक है, ये था मेनली। इसके बाद कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ नॉर्मल आप रीड आउट कर सकते हो। ये नॉर्मल ऐसे ही दिया है कि जीवा निर्लेखन से क्या होता है, जो टंग स्क्रैपर होता है, अपने जीभ पे जो भी मल जम जाता है उसको कैसे, तांबा, चांदी, पिंदल आदि इन सब का क्या लेना है, जीवा निर्लेखन। जो टंग स्क्रैपर होता है उसको लेना है, जो किसका हो, तांबे का हो, चांदी का हो, पित्तल का हो, किसी का भी ले सकते हैं। इसका अगर भाग तेज ना हो, क्योंकि अगर तेज हुआ तो अपन को क्या पहुंचा देगा, हानि पहुंचा देगा। आकार में टेढ़ा हो, एकदम सीधा हुआ तो भी वो नुकीला हो सकता है। और जीवा के मूल भाग में जो रहने वाला जो मल होता है उससे क्या होती है, दुर्गंधी आती है, अरुचि उत्पन्न होती है। वही अगर उसको अपन साफ कर लेंगे तो अन्न में रुचि आएगी, अपन को अच्छा लगेगा, ये चीज़ है। और ठीक है, फिर नेक्स्ट ये जो दिया है, मुख में सुगंधित द्रव्य, अगर अपन मुख में सुगंधित द्रव्य धारण करेंगे तो क्या होगा, मुख स्वच्छ रहेगा, रुचि रहेगी, मुख सुगंधित रहेगा। मनुष्य जो भी मुख सुगंधित रखना चाहता है वो क्या है, सुपारी, लवण, लौंग, पान की पत्ती आदि इन सब का प्रयोग कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट रीड आउट करना है इनको। ठीक है, जैसे स्नेह गंडूस से क्या लाभ होते हैं, धनु और स्वर में बल, जीवा शुद्धि, रुक्ष का रसों का ज्ञान हो जाता है, होठों के फटने का डर नहीं रहता, दांतों का नाश नहीं होता, दंत हर्ष नहीं होता। ठीक है, अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, यही जो अपन को आगे भी ध्यान काम में आएगी, और यहाँ पे भी, कि गंडूश और कवल में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो गंडूश क्या होता है कि अपन को मुंह में पानी इतना भर लेना है कि अपना मुंह चल नहीं सके, इतनी औषध द्रव्यों से पानी भरना है कि अपना मुंह हिल भी नहीं सके। जो, और कवल क्या होता है, जो अपन कुल्ला करते हैं, मतलब इतना पानी भरना और फिर उसको अपन हिला के निकाल सकें, तो उसको कुल्ला बोला है, और उसको कवल, और इसको गंडूश। ठीक है, फिर सदा तेल धारण करने से अपन को नॉर्मली सबको पता है, बालों में तेल लगाने से क्या होता है, अपने खालित्य नहीं होता, पालित्य नहीं होता, मतलब गंजे नहीं होते, बाल पीले नहीं होते, केश नहीं गिरते। ठीक है, उनका मूल दृढ़ हो जाता है, बाल बढ़ने लगते हैं, इंद्रियों में प्रसन्नता आती है, त्वचा में भी कांति आती है। कान में तेल डालने से क्या होता है, पाचजन्य रोग नहीं होते, मन स्तंभ, हनुस्तंभ मतलब गर्दन नहीं जगड़ती। ठीक है, बाधेर्य नहीं आता, ये सब चीज़ें अपने नहीं होती हैं। ठीक है, फिर ये नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको पढ़ लेना है, पैरों में तेल डालने से, लगाने से क्या क्या होता है। जो अपने मेन चीज़ है वो ये है कि अपन सोचते हैं कि पैरों में तेल लगाने से अपनी दृष्टि प्रसादन, नेत्रों में प्रसन्नता कैसे आ सकती है, तो अपन वहाँ पे भी इसको अंजन में बता सकते हैं। बट जब ये एमसीक्यू में पूछा जाता है तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि पैरों में तेल मर्दन से क्या होता है, दृष्टि प्रसादन होता है। ठीक है, मेन चीज़ ये है यहाँ पे जो अपन को याद रखनी है। ठीक है, फिर स्नान से क्या लाभ होता है, अपन को सबको पता है, स्नान से क्या आती है, पवित्रता आती है, शुक्र और आयु की वृद्धि होती है, अपने शरीर में बदबू नहीं आती, मल दूर हो जाते हैं, अपन को अच्छा लगता है, ओज बढ़ता है। स्वच्छ वस्त्रों से क्या होता है, अपन को सुंदर लगते हैं, अपना मन खुश होता है, शरीर की अशोभा दूर होती है, अपनी आयु वृद्धि होती है। सुगंध द्रव्यों के लेपन से क्या होता है, अपने वृषता आती है, सुगंधित आयु, हितकर, सुंदरता, बल वृद्धि, मन प्रसन्न। ठीक है, छाता धारण करने से क्या होता है, अपन को धूप नहीं लगती, अपन को हवा नहीं लगती, धूप। ठीक है, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें अपन को यहाँ पे ध्यान रख लेनी है, बस जस्ट रीड आउट कर लेना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट आने वाले वो क्या हैं, अंजन, धूमपान,
और नशे। ये 3 टॉपिक हैं जो यहाँ से मेनली पूछे जाते हैं, जो मार्क्स गेनिंग है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस नॉर्मली रीड आउट कर लेना। ओके, ठीक है। तो आप हमसे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इट एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।